गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 27 जुलाई ऑफ 2024। 27 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारत किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को मनाए जाने वाला कारगिल विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में मनाया जाता है। इसकी हाल ही में 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कारगिल युद्ध स्मारक का शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख पहुंचे हैं। भारत के ऑपरेशन विजय के द्वारा ये जीत हासिल किया गया था। 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को हाल ही में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया। 22 जुलाई की बात करें तो 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। बीस जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को हाल ही में इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रिगेट जिसका नाम है त्रिपुट लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल ने पहला स्वदेश रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रिगेट इसका नाम है त्रिपुट लॉन्च किया है। 2016 के भारत रूस सौदे का हिस्सा है जो त्रिपुट 4 एडमिरल ग्रेगोरोविच श्रेणी के फ्रिगेट में से एक है, जिसमें से 2 भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना पहले ही इस श्रेणी के 6 संस्करण संचालन कर रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने एक व्यापक जलवायु परिवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया गया है। जलवायु परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका को पेरिस जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी लाना है। दक्षिण अफ्रीका जो विश्व के सबसे अधिक कार्बन गहन प्रमुख अर्थव्यवस्था है और शीर्ष 15 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों देशों में से एक है। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जिसमें से अति जनसंख्या जो भालुओं की भूरे अति जनसंख्या है उनको नियंत्रित करने के लिए 500 भालुओं को ब्राउन बियर को मारने की मंजूरी दी है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड जो साउथ एशिया का पहला कंट्री है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो विश्व का पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने अपने संविधान में एबॉर्शन को अधिकार दिया है एबॉर्शन करने का। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आपको ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के हाल ही में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो मिला है किस भारतीय को मिला और वो पहले भारतीय हैं? सो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो ये कौन सा देश है? सो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। भारतीय सेना ने 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटोर में 21वें कॉन्क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। 2003 में ये अभ्यास शुरू किया गया था जिसमें से यूएस मंगोलिया द्विपक्षीय अभ्यास था पहले 2 कंट्री के बीच में, और 2008 के बीच ये बहुपक्षीय बन गया। अभ्यास जो शांति अभियानों पर केंद्रित होता है जो भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए
कौशल को बढ़ाता है। मंगोलिया के बीच में हाल ही में एक युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत के मेघालय में आयोजित किया गया था। यूएसए की बात करें तो यूएसए में हाल ही में एक अभ्यास किया गया था जिसका नाम था रेड फ्लैग 2024, जिसमें भारत के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शामिल किए गए थे उसके सेना। भारत में जो 2024 में ही एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024। सेशल्स, भारत ने सेशल्स में जाके एक युद्धाभ्यास में भाग लिया जिसका नाम था लेमितीये 2024 में ये एक्सरसाइज हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो किस बंदरगाह पर स्थापित किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नवासोवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो मुंबई में स्थित है। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने 284 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ये जो किया जाएगा सार्वजनिक निजी और भागीदारी योजना पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा यह सुविधा जो किया जाएगा बासमती चावल, मक्का, मसाला, प्याज और गेहूं जैसे प्रमुख वस्तुओं के निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पारादीप बंदरगाह जो 2023 और 24 के प्रमुख बंदरगाह जो शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। विंझिंजम बंदरगाह जो केरल में स्थित है, ये पहला पीपी मॉडल से तैयार हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो केरल के सरकार के द्वारा और अडानी समूह के द्वारा ये पहला डीप पोर्ट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? आपका आंसर हो जाएगा 25,000। भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कुल 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री जो अनुप्रिया पटेल है, उन्होंने महीने जून तक जो देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो 2047 दवाओं और 3,000 सर्जिकल एवं मेडिकल उपयोग सामग्रियों को व्यापक उपलब्ध कराएगा। एक योजना है जो स्मार्ट सिटी योजना स्कीम है, इसे कब तक बढ़ा दिया गया? ये मार्च 2025 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना, इसे किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य जो है भविष्य के लिए देश को तैयार करना है, कार्यबल को सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत देश के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इस योजना के तहत पहले राशि जो थी ये 1.5 लाख की राशि मिलता था, अब उसके बाद ये बढ़ा के रिवैम्प कर दिया गया, उसके बाद जो ये 7.5 लाख रुपया कर दिया गया। और इसमें सरकार जो है गारंटी लेंगे कि आप इनको 7.5 लाख रुपये दीजिए, इनकी गारंटी केंद्र सरकार लेंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है।
सो आपसे ये वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में और किस स्थान पर किया गया? तो उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है। कौन से मंत्री ने किया इन्हें? किस मंत्रालय संबंधित है? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय संबंधित है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। सो जी किशन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कोलकाता में एक नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा इन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया था। अमित शाह, जिन्होंने हाल ही में मानस पोर्टल को लॉन्च किया गया। जेपी नड्डा, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान को लॉन्च किया गया था 2024 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन चाओंग हलाइंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। सो हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग हलाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। वे पूर्व मिएंट स्वे का स्थान लिया है। म्यांमार की राजधानी है नेपिता और वहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात। ताइवान की बात करें तो ताइवान के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसका नाम है लाई चिंग ते। वियतनाम के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसका नाम है जनरल टोलैम। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसका नाम है मसूद पेजेस्कियन। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा वियंतियाने लाओ पीडीआर। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो 26 जुलाई 2024 को वियंतियाने लाओ पीडीआर में भारत के साथ आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। आसियान के अध्यक्ष के रूप में लाओ पीडीआर ने इन कार्यक्रम की मेजबानी की है। इससे पहले जकार्ता इंडोनेशिया में 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी मिली है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की को समन और अनुकूलन परियोजनाओं एफएमएपी के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट जीसीएफ से $215.6 मिलियन ग्रीन की मंजूरी मिली है। जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड जो दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है, जिसकी स्थापना 2010 में COP16 में की गई थी। यह एक यूएनएफसीसी के तहत संचालित होता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सुसंगत प्रामाणिक डेटा के लिए एक मजबूत डेटा प्रविष्टि प्रणाली है। यह 2019 में शुरू किया गया था। सिम्स इस्पात आयात डेटा प्रदान करता है, नीति निर्माण और उद्योग के विकास में सहायता। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCH की शुरुआत की है। संस्कृति मंत्री कौन है? मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उस तूफान का क्या नाम है जिन्होंने चीन, फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचा रखा है? सो आपका आंसर हो जाएगा गेमी। हाल ही में ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद ये टाइफून जो गेमी है चीन में दस्तक दे दिया है। यह घटना ताइवान और फिलीपींस में व्यापक रूप से बाढ़ और भूस्खलन के बाद हुआ, जिसमें से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि गेमी का जो नामकरण हुआ ये किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ये नाम दिया है। रेमल की बात करें तो रेमल जो बंगाल की खाड़ी में ही ये तूफान उठा था जिसका नाम था रेमल। इसे किसने नाम दिया? तो ओमान ने नाम दिया था। ये कब आया था? 26 मई को आया था। और साइक्लोन मोचा की बात करें तो साइक्लोन मोचा जो क्या कहते हैं ये 12 मई 2023 को आया था, जिसका नाम दिया था, नामकरण क्या था? यमन। यमन को द्वारा यह नाम क्या था? और इस मोचा से भारी तबाही मची थी म्यांमार में। तो आप ये बता सकते हैं म्यांमार में जो इस तबाही के बाद जो उसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशन करुणा किस देश से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। गमाने की बात करें तो गमाने जो क्या कहते हैं 2024 में आया था तूफान साइक्लोन, किस देश से संबंधित है? तो ये मेडागास्कर उत्तरी मेडागास्कर में ये तूफान आया था। ये मार्च महीने में आया था 2024 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो देखते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। सो हाल ही में एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टेल मिशेल। हाल ही में खबरों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCH किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? तो संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्फार जो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित किया गया, सो किसे सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को। तो डॉक्टर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को मिला था मेसी अवार्ड, और अनिल भारद्वाज को मिला है विक्रम साराभाई अवार्ड। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ही हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस देश की संसद ने संरक्षित प्रजातियों की अति जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा रोमानिया कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। अश्विनी वैष्णव जो भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया गया तो मिजोरम के आइजोल में। हाल ही में 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? सो सॉल्ट लेक USA। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ और किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारतीय सेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा USA के साथ ही भारत टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन करता है एक्सरसाइज। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए बिहार के एंटी पेपर लीक विधेयक द्वारा पारित किया गया? तो न्यूनतम जुर्माना कितना है? 1 करोड़ रुपये, और ये बिहार द्वारा पारित किया गया। इसमें कम से कम 10 वर्ष कारावास की सज़ा है और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना है। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आप इनके आंसर जरूर करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।